ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुण्य उनके साथ भद्रकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त होना। शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना। विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति कथा। बोलो शिव पार्वती की जय। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर विस्तार पूर्वक शिव जी का वचन कह सुनाया तथा ततो उसके स्वार्थ निश्चय भी प्रकट किया, तब उसे सुनकर प्रतापी दानव राज शंखचूड़ भी परम प्रसन्न पूर्वक युद्ध को ही अंगीकार किया। फिर तो वह तुरंत ही मंत्रियों सहित रथ पर जा बैठा और उसने अपनी सेना को शंकर के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया। उधर अखिलेश्वर शिव जी ने भी तत्काल ही अपनी सेनाओं को तथा देवताओं को आगे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं भी लीलावश युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। फिर तो शीघ्र ही युद्ध आरंभ हो गया। उस समय नाना प्रकार के रणबाग बजने लगे। वीरों के शब्द और कोलाहल चारों ओर से गूंज उठे। मुनि उस प्रकार देवताओं और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय वह दोनों सेनाएं धर्म पूर्वक जूझने लगी। स्वयं महेंद्र वृषभ वर्क साथ लड़ने लगे और विप्र चित्त के साथ सूर्य का धर्म युद्ध होने लगा। विष्णु दंभ के साथ भीषण संग्राम करने लगे। कालसूर से काल, गोकर्ण से अग्नि, कालकाय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु, संहार से यम, कालंबिक से वरुण, चंचल से आयु, घट पुष्ट से बुध, रक्त छन से शनिचर, रतन सार से जयंत, वर्चा गणों से वासुगण, दोनों
मानव से दोनों अशिवानी कुमार, धूर्म से नल कुबेर, धूर धर से धर्म, गण गणक का छ से मंगल, शोभा कर से वे वेशव नर, पीपीट से मनेथ, गो गो का मुख चूरण, खड़ंग ध्रुवा सहित प्रतापी विश्व और पलाश नाम असुरों से 12 आदित्य धर्म पूर्वक लोहा लेने लगे। इस प्रकार शिव जी की सहायता के लिए आए हुए अमरों का असुरों के साथ युद्ध होने लगा। 11 महारुद्र महान बल पराक्रम से संपन्न 11 भयंकर असुर वीरों से भिड़ गए। उग्र और चंड आदि के साथ, महावीर राहु के साथ, चंद्रमा और शुक्राचार्य के साथ बृहस्पति धर्म युद्ध करने लगे। इस प्रकार उस महायुद्ध में नंदीश्वर आदि सभी शिवगण श्रेष्ठ दानों के साथ संग्राम करने लगे। विस्तार भय से उनका पृथक वर्णन नहीं किया गया है। मुनि, उस समय सारी सेनाएं निरंतर युद्ध में व्यस्त थी और शंभु काले सुत के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर शंखचूड़ भी रत्न भरणों से विशोभित हो करोड़ों दानों के साथ रणमयी रतन सिंहासन पर बैठा हुआ था। फिर देवताओं तथा असुरों में चिरकाल तक अत्यंत भयानक युद्ध होता रहा। तदनंतर शंखचूड़ भी आकर उस भीषण संग्राम में जुट गया। इस बीच महाबली वीरभद्र समर भूमि में बलशाली शंखचूड़ से जा भिड़े। उस युद्ध में दानव राज जिन अस्त्रों की वर्षा करता था, उनको वीरभद्र खेल ही खेल में अपनी बाणों से काट डालते थे। व्यास जी, इस समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयानक सिंहनाद किया। उसके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वह रण के मुहाने पर नृत्य करने लगी। उसके साथ ही उग्र दृष्ट, उग्र दंड और कोटि वीर ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों बच्चों, माता का जो काली थी, काली जब रणभूमि में चलती हैं तो बच्चों जो मधुपान कहते हैं, मधुपान शराब को कहते हैं, मदरा शराब को। तो माँ काली शराब पीती हैं जब रणभूमि में लड़ती हैं, या हम जैसे पटियाला वाली माँ कालिका का, हमें जैसे कोई कारज ना बने, कारज अटक जाता है बीच में और कारज नहीं बनता, माँ पटियाला वाली का 1.25 बोतल सूखा जाता है। मानता किया जाता है कि 1.25 बोतल माँ मैं शराब चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी, मेरा ये काम बना दो। तो माँ भगवती इतनी जल्दी सुनती है, वो काम तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि माँ को शराब बहुत प्रिय है, महाकाली को। तो जो 1.25 बोतल पटियाला जाता है तो 1 बोतल माता के दरबार में चढ़ाया जाता है। और जो
वो एक आधा बोतल होता है जो सवा होता है, वो मतलब एक बोतल तो माँ के चरणों में चढ़ गया। एक छोटी सी बोतल होती है, वो चढ़ता है भैरव को। क्योंकि अगर आप माँ काली को शराब देते हो और भैरव को नहीं चढ़ाते हैं तो माँ काली नहीं लेती। तो दोनों को चढ़ाना चाहिए। कभी भी आप मानता करो माँ काली का, तो सवा बोतल करना चाहिए। तो सवा बोतल में एक बोतल माँ शक्ति का होता है, काली का, और आधा जो बोतल होता है वो होता है, एक पौआ कहते हैं उसको मेरे ख्याल से, वो होता है इसका भैरव का। तो हमारा काम बहुत जल्दी बनता है। क्योंकि माँ किसी भी रण में भी लड़ती हैं तो पी के लड़ती है। जिस टाइम में महिषासुर को मारी थी माँ, और महिषासुर ने बहुत ज़्यादा उपद्रव मचाया था, तो माँ भगवती शराब पी के बोली, ठहर ठहर, थोड़ी सी ठहर जा, इतना भी मान मत दिखा, मुझे थोड़ा सा मदरा पी लेने दे, फिर इसके बाद तुझे बताती हूँ। मदरा पीते ही माँ शक्ति ने उसको मार डाला था। क्योंकि ये माँ भगवती का प्रसाद है जो शराब। और जैसे कि अगर हम जैसे माँ शक्ति का अगर आप घर में पूजा करते हो, या हला में तो देखो बच्चों, माँ काली की तस्वीर मंदिर में, हमारे घर की मंदिर में नहीं होती अकेली। नौ दुर्गा की मंदिर, नौ दुर्गा का मूर्ति लाओ, उसमें महाकाली होती हैं, उसी का पूजन किया करो। नहीं तो जैसे माँ काली का बसते घर में तस्वीर नहीं होना चाहिए, भैरव का तस्वीर घर में नहीं होना चाहिए, शनि का तस्वीर घर में नहीं होना चाहिए, और जो शंकर भगवान का नृत्य करते वक्त का नटवर राज्य का, उनकी भी तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए। घर में ये तस्वीर लगाने से कलह होता है। जैसे कि माँ शक्ति का अगर खड़े, माँ विष्णु लक्ष्मी का भी फोटो नहीं लाना चाहिए, बैठे हुए को। जितना भी आप बैठे हुए माता देवी देवता की तस्वीर ला कर पूजन करते हो, तो आपके घर में अस्थायी रूप से भगवान विराजमान रहते हैं। खड़े की तस्वीर कभी पूजा नहीं करना चाहिए। खड़े का अगर तस्वीर का पूजा करते हो तो पूजा लगता नहीं। आप जहाँ तक हो सके बच्चों, तो बैठे हुए की तस्वीर का पूजन किया करो, क्योंकि उनका पूजन ज़्यादा लगता है और हमें फल ज़्यादा मिलता है। तो जैसे कि हर एक जगह का अलग अलग नियम है बच्चों। जैसे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण शराब नहीं सूख सकता, मानता नहीं कर सकता, तो माता का पूरा श्रृंगार, नारियल समेत पूरा श्रृंगार माँ का, और पतासा के साथ, शहद की एक शीशी के साथ माँ का मानता मान लो। एक शीशी होती है शहद की, वो भी बड़ी शीशी और छोटी शीशी। एक शीशी चढ़ती है माँ काली के चरणों में, और जो छोटी शीशी होती है वो चढ़ती है भैरव के में। अगर मतलब ब्राह्मण सूखता है तो माँ काली का। तो बच्चों, अगर आप पटियाला वाली का कभी भी सूखो तो आप सूख के देखना। अगर आपका काम सारे जगह धक्का खा लिए और आपका काम नहीं बन रहा है, तो माँ शक्ति का आप मानता करके देखो, आपका देख लेना तुरंत काम बनेगा। लेकिन बच्चों, मानता पूर्ण होने के बाद तुरंत ही माँ के दरबार में आना चाहिए। जैसे कि मानता हो गया हमारा सोमवार को पूरा, और शनिवार को आप माँ के दरबार में ज़रूर आओ चढ़ाने के वास्ते। क्योंकि ज़्यादा दिन माँ सब्र नहीं करती। जो आपने सूख रखा, जो मानता कर रखा है, वो मानता तुरंत ही उतारना चाहिए। आपने जैसे माँ ने तुरंत बाँह पकड़ी, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो हमें तुरंत ही माँ का जाके प्रसाद बांटना चाहिए। जैसे कोई पतासे का प्रसाद सूख लेता है, 11 रुपये का पतासा का प्रसाद बांटूंगी मेरी माँ, ये काम बन जाए। कोई नारियल का, कोई पूरे श्रृंगार के साथ सूखता है। आपकी इच्छा, चाहे कैसे भी सूखो, माँ भाव की भूखी है। माँ को सिर्फ भाव से प्रेम है, इंसान से प्रेम है।
भक्तों से प्रेम है, अपने बच्चों से प्रेम है। अपने बच्चों को देख के माँ खुद ही पुलकित हो जाती है, इतना आशीर्वाद देती कि उनका घर भर जाता है। रण रण के मुहाने में नृत्य करने लगी। उसके साथ ही उग्र 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 दष्टा उग्र दंड और कोटि वीर ने भी मधुपान किया तथा अन्य देवियों ने भी खूब मधु पीकर युद्ध स्थल में नाचना आरंभ किया। उस समय शिव गणों तथा देवताओं के दलों में महान कोलाहल मच गया। सारा सुर समुदायक बहुत प्रकार से गर्जना करते हुए महा हर्ष मगन हो गए। तदनंतर काली ने शंखचूड़ के ऊपर प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान उदीपत अग्नि शस्त्र चलाया, परंतु दानवराज ने वैष्णव शस्त्र से उसे शीघ्र ही शांत कर दिया। तब देवी भद्रकाली ने उस पर नारायण शस्त्र का प्रयोग किया। अस्त्र दानव शत्रु को देखकर बढ़ने लगा। तब प्रलय अग्नि की ज्वाला के समान उद्दीपित होते हुए नारायण शस्त्रों को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया। क्योंकि बच्चों इसको पता था, देखो नारायण शस्त्र को देख के जो शंखचूड़ थे वो धरती पे लेट गए। क्योंकि कहते हैं ना, जो सच्चा दोस्त सच्चा मित्र जो होता है ना, वो जीते जी भी और मरने के बाद भी सच्चा निभा जाता है। तब महाअग्नि की ज्वालाओं के समान उद्दीपित होते हुए नारायण शस्त्र को देखकर शंखचूड़ दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उसे दानों को नर्म हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्म शस्त्र छोड़ा। बच्चों, इसमें भी सुदामा का और कृष्ण भगवान का राज था। जैसे कि इन्होंने ये नारायण शस्त्र देख के जो धरती पे लेटा, दंडवत किया, क्योंकि ये खाली नहीं जा सकता था बच्चों, और इसको ये शंखचूड़ काट भी नहीं सकता था, क्योंकि ये इनके मित्र का था, भगवान श्री हरि का था, जो नारायण शस्त्र था। तो ये सीधे लेट गए। लेट के उन्होंने अपने हृदय से भगवान को याद किया। तो वहीं पे वो जो अस्त्र इनको मारने के वास्ते आया था, वहीं से गायब हो गया, चला गया। क्योंकि इनको पता था, अगर ये अस्त्र मुझे लग जाता है, मैं इसको काटूंगा नहीं, मुझे लग जाता है तो ये आगे चल के कृष्ण भगवान और मेरी जो दोस्ती में कलंक लग सकती है। क्योंकि यही कहेंगे कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान खुद लड़ने के वास्ते, मतलब मेरे से मुझे मारने के वास्ते नहीं आए, लेकिन उनका शस्त्र तो आया, मुझे मारे हैं। तो बच्चों, ये भी, इसमें भी जो ये पढ़ती हूँ मैं, इसमें भी छोटे छोटे बातों में भी कुछ ना कुछ बात छिपा होता है। अगर हम ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ से इसका मतलब वो हुआ। अगर ये नारायण शस्त्र इनको लग जाता तो भगवान कलंकित हो जाती, क्योंकि नारायण का शस्त्र लगा शंखचूड़ को और वो मारा गया। तो भगवान के, विष्णु भगवान के शस्त्र से नहीं मर सकते ये,
कृष्ण ये शंकर भगवान के त्रिशूल से मरेंगे। दंड की भांति भूमि पर लेट गया और बारंबार प्रणाम करने लगा। तब उस दानों को नर्म हुआ देखकर वह अस्त्र निवृत्त हो गया। तत्पश्चात देवी ने उस पर मंत्र पूर्वक ब्रह्म शस्त्र छोड़ा। उस शस्त्र को प्रज्वलित होता हुआ देख दानव राज ने भूमि पर खड़े होकर उसे प्रणाम किया और ब्रह्म शस्त्र से ही उनका निवारण कर दिया। तदनंतर वह दानव राज कुपित हो उठा और वेग पूर्वक अपने धनुष को खींचकर देवी के ऊपर मंत्र पाठ करते हुए दीप शस्त्रों की वर्षा करने लगा। भद्रकाली समर भूमि में अपने विष तुत मुखों को फैलाकर उन अस्त्रों को निगल गई और अट्टहास पूर्वक गर्जन करने लगी, जिससे दानव भयभीत हो गया। तब शंखचूड़ ने काली के ऊपर 100 योजन लंबी शक्ति से वार किया, परंतु देवी ने अपनी दीप अस्त्र समूह से उसके 100 टुकड़े कर दिए। यूं उन दोनों में चिरकाल तक युद्ध होता रहा और सभी देवता तथा दानव दर्शक बनकर उसे देखते रहे। अंत में देवी ने महान कोपवश से उस पर वेग पूर्वक मुष्टि प्रहार किया। उसकी चोट से वह दानवराज चक्कर काटने लगा और उसी क्षण मूर्छित हो गया। फिर क्षण भर में ही उसकी चेतना लौट आई और वह उठ खड़ा हुआ, परंतु उस प्रतापी ने मातु बुद्धि होने के कारण देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया। तब देवी ने उस दानव को पकड़कर उसे बारंबार घुमाया और बड़े क्रोध से वेग पूर्वक ऊपर को उछाल दिया। प्रतापी शंखचूड़ वेग से ऊपर को उछला और पृथ्वी पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।